लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी का आज नामांकन है। और नामांकन से पहले राजनाथ सिंह का लखनऊ में रोड शो भी हुआ है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ये दो तस्वीर देखिए जरा। एक तरफ अमेठी से स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं और वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से और रोड शो की तरफ आगे बढ़ते हुए और चुनावी प्रचार को धार देते हुए राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। उनके सपोर्टर्स, जो कार्यकर्ता हैं और जनता है, उनकी भी अच्छी खासी तादाद आपको देखने को मिल रही है। तो ये हाई प्रोफाइल दोनों सीटें हैं, एक तरफ अमेठी और दूसरी तरफ लखनऊ। और अब ये जो तस्वीर देखिए, लखनऊ से इस तस्वीर दिखा रहे हैं पर्चा भरते हुए, नामांकन दाखिल करते हुए राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं आपको राजनाथ सिंह के साथ साथ। तो ये नामांकन की जो प्रक्रिया है लखनऊ में आपको देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह जहां अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो ये हाई प्रोफाइल सीट है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लंबा चौड़ा एक अनुभव, कई दशकों का इनका अनुभव रहा है और अब फिर से एक बार से लखनऊ से ये प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और नामांकन प्रक्रिया, अब 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2014 का जो नामांकन हुआ था राजनाथ सिंह की तरफ से, वो भी आप देखिए, लखनऊ ही तस्वीर। और 2019 का भी नामांकन आपको दिखा रहे हैं। अब 2024 की ये भी तस्वीर आज की है, वो देखिए। हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ चुके हैं लखनऊ से ही। कुमार अभिषेक, 2 हाई प्रोफाइल सीट, एक तरफ अमेठी स्मृति ईरानी वहां से और दूसरी तरफ जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को राजनाथ सिंह की लखनऊ से। तो किस तरह का माहौल है, क्या कह रही है जनता, क्या कह रही है पार्टी, और राजनाथ सिंह का जो रोड शो है उस पर भी अपडेट कर दीजिएगा। आशुतोष, देखिए तकरीबन 11 बजे के आसपास ये शुरू हुआ था राजनाथ सिंह का रोड शो, जो कि पार्टी दफ्तर से शुरू हुआ और अभी उन्होंने नामांकन कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, दोनों डिप्टी सीएम, कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आज स्मृति ईरानी ने भी अमेठी से नामांकन किया। दरअसल ये जो दोनों नामांकन हुए हैं, एक तरीके का शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये एक शक्ति प्रदर्शन है। देखिए लखनऊ जो है वो कई दशक से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। इसके पहले, राजनाथ सिंह के पहले लगातार अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से सांसद होते रहे हैं। पिछली बार अगर आप देखें तो अमेठी से राहुल गांधी को हरा करके जीती थी स्मृति ईरानी। इस बार दूसरी बार उनका दावा है कि वो चुनाव जीतेंगी। राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन 2 हाई प्रोफाइल जो नॉमिनेशन हुए हैं, दरअसल बीजेपी ने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है। उसके पीछे की वजह यह है कि 2 चरणों के चुनाव में एक सुस्ती देखी गई है, एक तरीके का ठंडा चुनाव देखा गया है, कार्यकर्ताओं में जोश कम था। तो इन 2 नॉमिनेशन के जरिए चूंकि अब ये चुनाव अवध के क्षेत्र में आ रहा है धीरे धीरे, यानी कि तीसरा जो फेज है वो यादव लैंड कहलाता है, रुहेलखंड का इलाका है, और उसके बाद फिर ये अवध की तरफ और बुंदेलखंड की तरफ आएगा। तो यहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी एक ही दिन दोनों नॉमिनेशन और एक ही वक्त पर तय किए गए ताकि एक बड़ा माहौल बनाया जा सके। और हम लोगों ने देखा है कि आज बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मुख्यमंत्री तक के स्तर तक के नेता सबके सब मौजूद रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में ये जमावड़ा रहा है और यहां से बाकायदा एक रोड शो की शक्ल में ये पूरा का पूरा नॉमिनेशन हुआ है। राजनाथ सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और अब इसके बाद वहां से उनके कार्यकर्ता वापस दफ्तर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब तीसरे और चौथे चरण, 5वें, 6ठे चरण को लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं में एक जोश जगाने की कोशिश है, ताकि बड़े बड़े नॉमिनेशन, बड़े और अभिषेक, चलिए अमेठी से तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, कांग्रेस उनको प्रत्याशी के तौर पर लेकर आती है कि नहीं स्मृति ईरानी के अगेंस्ट। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जब बात होती है, लखनऊ की जब बात होती है, तो इनके सामने कौन है वो प्रत्याशी? क्या कुछ चुनौती हो रही है, टक्कर हो रहा है? क्योंकि लंबा चौड़ा एक कई दशकों का अनुभव है राजनाथ सिंह के पास, हर जगह सर्वप्रिय माने जाते हैं। तो कितना पक्ष में चला जाता है ये बातें उनके हक में? देखिए राजनाथ सिंह का अपना जो एक स्वभाव है, सौम्य और सरल चेहरा है, वो लखनऊ के लोगों को अपील करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई चुनौती नहीं है। रविदास मेहरोत्रा जो कि विधायक हैं इस वक्त लखनऊ की एक सीट से, अखिलेश यादव के करीबी है,
और जो शहर का वोट है, स्थानीय लोकल माने जाते हैं, उनकी भी अपनी एक बड़ी पकड़ है यहाँ पर। वो राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने एक मुस्लिम चेहरा यहाँ पर उतारा है। बीएसपी को यहाँ पर मुसलमानों के वोट मिलते भी रहे, लेकिन ज्यादातर वोट अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अनकंटेस्टेड होगा। पिछली बार आपको याद करें तो पिछले बार का जो चुनाव था तो समाजवादी पार्टी ने पूनम सिन्हा को, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ है, उन्हें उतारा था। उन्हें भी तकरीबन 3-3.5 लाख वोट मिले थे। तो समाजवादी पार्टी को मानना पड़ेगा कि उसके पास एक बड़ा वोट बैंक यहाँ मौजूद है, और समाजवादी पार्टी को न तो राजनाथ सिंह हल्के में लेते हैं, ना ही बीजेपी हल्के में लेती है। लेकिन ये इतना बड़ा क्षेत्र है लखनऊ का, और लगातार एक लेगेसी चली आ रही है बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, और उसके बाद राजनाथ सिंह की, कि ये एक तरीके से गढ़ बन गया है। लोकल लखनऊ, यानी कि जिन्हें आप लखनवी कहते हैं, ऐसे लोगों के अलावा एक बड़ी तादाद पूर्वांचल की है जो कि नए लखनऊ में बसा है। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र जो है ये बीजेपी के लिए पिछले कुछ चुनावों से बिल्कुल मुफीद बना हुआ है, और यही वजह है कि बीजेपी यहाँ पर अभी तक अपराजय है पिछले कुछ दशकों से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रविदास मेहरोत्रा ने बाकायदा आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके का रोड शो, जिस तरीके की छूट प्रशासन राजनाथ सिंह को दे रहा है, वही छूट उन्हें भी मिलनी चाहिए। वो भी इतना ही बड़ा भव्य अपना नॉमिनेशन करेंगे, और किसी भी सूरत में प्रशासन को बायस नहीं दिखना चाहिए। तो इतना अनकंटेस्टेड होगा ऐसा नहीं है, कंटेस्ट तो मिलेगा ही। लेकिन ठीक है, हम लोग अभिषेक पिछले जो चुनाव के रिकॉर्ड्स हैं उस आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।